अब अपने दिमाग में सोचो, तुम किसी बड़े फंक्शन में जा रहे हो और तुम्हारी परफॉर्मेंस है वहाँ पे, तुम वहाँ सिंगिंग करने वाले हो, तुम वहाँ डांसिंग करने वाले हो, या तुम्हें किसी लड़की के साथ डेट पे जाना है, या तुम्हारा कोई जॉब इंटरव्यू है। पर तुम्हारे अंदर क्या आ जाता है? सेल्फ डाउट। तुम मिरर के पास जाते हो और मिरर के सामने ये सोचते हो मन में कि क्या तुझसे हो पाएगा, तू तो सबसे बड़ा लूजर है, तुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और इस वजह से क्या होता है, तुम्हारा जो थोड़ा बचा कुचा कॉन्फिडेंस होता है वो भी खत्म हो जाता है, तुम नर्वस हो जाते हो। और अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लो है किसी चीज़ को करने में, किसी नई चीज़ को स्टार्ट करने में, तुम्हारे मन में सडनली आवाज़ आती है कि यू आर नॉट गुड इनफ। तुम अपने आप को डाउट करने लग पड़ते हो। और ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, ये हम सब के साथ है, ये मेरे साथ भी है, ये जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उन सब के साथ ये कॉन्फिडेंस वाली प्रॉब्लम है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि तुम कुछ छोटी छोटी चीज़ें करते हो अपनी लाइफ में जो तुम्हें रोक रही हैं कॉन्फिडेंट बनने से, अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने से। तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें तुम कर रहे हो जिनसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा है और तुम किसी काम को करने के लायक भी नहीं बच रहे। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है मेरे दोस्त। सबसे पहला रीज़न है नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब तुम अपने आप से नेगेटिव बातें करते हो, अपने दिमाग में ही अपने आप को बोलते हो यू आर नॉट गुड इनफ, तुझसे नहीं होगा, तू लूजर है, तू गधा है, तू किसी काम का बंदा नहीं है। क्या पता तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ऐसा बोला हो, क्या पता तुम्हारी चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक रही हो, या क्या पता तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाते हो कि तू लूजर है। और इस चीज़ को तुमने अपने दिमाग में बसा लिया है कि जब भी तुम सोचते हो कुछ नया करने की, तब तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कि मैं लूजर हूँ, मैं गधा हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। पर ऐसे थॉट्स से क्या होता है, जब तुम ऐसे नेगेटिव थॉट्स सोचते हो तो वो चीज़ ना रियलिटी में बदल जाती है। तुम्हारा जो दिमाग है वो उस चीज़ को मान लेता है कि हाँ तुम सच में एक्चुअल में ही लूजर हो। हालांकि तुम लूजर नहीं हो, तुम में एक्सपीरियंस की कमी हो सकती है, मे बी तुमने वो चीज़ें ट्राई नहीं की हैं पहले, इसलिए तुम क्या पता उन चीज़ों में बार बार फेल हो रहे हो। और जब तुम फेल होते हो तो तुम्हारे दिमाग में बस वो चीज़ आ जाती है कि मैं लूजर हूँ, मुझसे नहीं होगा कुछ भी, मैं बस लूजर हूँ। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचता है ना, तो इनको रियलिटी मान लेता है। मेरा एक दोस्त है, वो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, पढ़ने में अच्छा खासा है वो, उसको काफ़ी नॉलेज है करंट अफेयर्स की, कई नई नई बातें उसने मुझे सिखाई, मुझे बताई, जिनके बारे में मुझे पता नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर का उसको पता है, हर चीज़ का उसको पता है। पर जब वो फर्स्ट टाइम यूपीएससी का एग्ज़ाम देने गया तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था, उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया था। वो क्राउड को देख के ही थोड़ा नर्वस हो गया और उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर गया। तो उसने वहाँ एक बड़ी गलती कर दिया, जब सीटिंग प्लान बनता है ना, वो किसी और की सीट में ही गलती से बैठ गया, जिस वजह से क्या हुआ, उसको एग्जामिनर ने भी डांट दिया और उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा गिर गया। और उसकी नर्वसनेस और सेल्फ डाउट की वजह से क्या हुआ कि एग्जामिनर ने उसको डांट दिया, उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा गिर गया और गलत सीट पे बैठने की वजह से उसका आधा घंटा खराब हो गया, जिस वजह से उसका एग्जाम बहुत बुरा गया। अगर तुम इस चीज़ को फिक्स करना चाहते हो तो तुम्हें पॉजिटिव थॉट लाने पड़ेंगे अपने माइंड में। अगर तुम बेस्ट नहीं हो तब भी तुम्हें बोलना होगा आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा ही करूंगा, इस बार नहीं कर पाया तो अगली बार करूंगा, पर करना ही है मुझे। ऐसे थॉट्स लाओ, पॉजिटिव थॉट्स लाओ। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारी इंडियन सोसाइटी है, हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा बन गया है कि हम दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, या हमारे घर वाले हमारा कंपैरिजन करते हैं कि देख भाई शर्मा जी का बेटा कितने ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तू क्या कर रहा है, देख बेटा शर्मा जी का बेटा बैंक में लग गया, कितने ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तू क्या कर रहा है, तू तो अभी भी वेला बैठा है। तो ऐसी ऐसी बातें सुन के तुम्हारा भी दिमाग खराब होता होगा जब तुम्हारे घर वाले तुम्हारा कंपैरिजन करते होंगे किसी के साथ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, मेरे साथ भी कंपैरिजन करने लग पड़ेंगे। या तुम जब सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हो, तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, तो इंस्टाग्राम में तुम देखते हो लग्जरियस कार, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़। कुछ तुम्हारे दोस्त हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है और वो ऐसी फ़ोटोज़, ऐसी स्टोरीज डालते हैं। वो किसी नई जगह में घूमने जाते हैं, वो फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, वो किसी इवेंट में जा रहे हैं और तुम घर में बैठे हुए हो और स्क्रोलिंग कर रहे हो। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया लाइफ में, ये बंदे अचीव कर रहे हैं, ये बंदे खुश हैं। एक फ़ोटो के पीछे तुम सोचते हो कि दूसरा बंदा अपनी बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, एक सिर्फ फ़ोटो को देख के, एक रील को देख के। और तुम क्या करते हो, अपना कंपैरिजन करने लग पड़ते हो कि मैं तो गुड इनफ नहीं हूँ, मैं इसके जैसी लाइफ नहीं जी पा रहा। और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इवन कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो असली लाइफ में खुश नहीं है, पर इंस्टाग्राम में वो बिल्कुल परफेक्ट पोज में फ़ोटो खिंचवा देंगे, लेकिन इंस्टाग्राम में फ़ोटो डालने के लिए वो अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल ले आएंगे, हालांकि उनकी लाइफ कितनी ही रद्दी हो, बेकार हो। तो उस चीज़ के साथ तुम अपना कंपैरिजन कर रहे हो इंस्टाग्राम चला के, क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जब तुम ऐसी फोटोज देखते हो, दूसरे लोगों को खुश देखते हो, और अगर तुमने कुछ अचीव नहीं किया अपनी लाइफ में, तो तुम अपना ना जो कंपैरिजन है वो दूसरों के साथ करने लग पड़ते हो, जिससे तुम्हारे दिमाग में ये सेल्फ डाउट क्रिएट होता है कि यार मैं तो गुड इनफ नहीं हूँ, मैं तो फेल हो गया लाइफ में। ये सक्सेसफुल पीपल हैं जो अपनी फोटोज डाल रहे हैं, रील डाल रहे हैं और खुश दिख रहे हैं उनमें, हालांकि अंदर से वो कितने ही दुखी हों। इसका सबसे बड़ा फिक्स यही है
कि इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दो, सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो, कुछ टाइम के लिए डिटॉक्स ले लो। और एक और बात, अगर तुम्हें अपना कंपैरिजन करना ही है तो अपने आप से करो। अब जैसे मेरा नाम सचिन है तो मैं अपना कंपैरिजन, जो मेरा जनवरी वाला वर्जन होगा उसका कंपैरिजन मैं करूंगा दिसंबर वाले वर्जन से, कि दिसंबर वाले सचिन का लेवल क्या था, वो कैसा बोलता था, जनवरी वाला सचिन कैसा बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है, उसका लेवल बढ़ा क्या टॉकिंग का। ऐसे मैं अपना कंपैरिजन करूंगा अपने साथ, दूसरों के साथ नहीं। अपना कंपैरिजन मैं द रॉक के साथ नहीं कर दूंगा कि हाँ द रॉक तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग बंदा है, वो बहुत ज्यादा अच्छी बातें करता है। उससे क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस किल हो जाएगा, क्योंकि रॉक एक अलग पर्सन है, मैं एक अलग पर्सन हूँ। वो जैसे टॉक कर सकता है अभी, मैं वैसे टॉक नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे 4-5 साल लगेंगे। ये चीज एक्सेप्ट कर लो। अपना कंपैरिजन अपने साथ ही करो। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अब तुम एक्सरसाइज नहीं करते, तुम लेजी पड़े हुए हो। आजकल सर्दियों के दिन है और मैंने ये चीज नोटिस की कि जिम में बहुत कम बंदे आते हैं। तुम भी अभी बिस्तर पे पड़े इस वीडियो को देख रहे होंगे, या तुम भी अभी जिम नहीं जा रहे हो, सुबह लेट उठ रहे हो। उससे क्या होता है, तुम लेजी फील करते हो, लेट उठते हो, चिड़चिड़ापन आ जाता है तुम्हारे अंदर, और उससे क्या होता है, तुम्हारा फैट बढ़ जाता है, तुम मोटे हो जाते हो, थोड़े सुस्त हो जाते हो। फिर तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सोचता है कि यार मैं तो बहुत लेजी हो गया। जब तुम्हें दिखता है मिरर में कि तुम थोड़े मोटे हो गए हो तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत लेजी हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं लूजर बन के रह गया हूँ। अब एक्सरसाइज का रिलेशन क्या कॉन्फिडेंस के साथ, जब तुम एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो। अब एक्सरसाइज का कॉन्फिडेंस के साथ कनेक्शन क्या है, तो जब तुम एक्सरसाइज करते हो, साइंटिफिक रिसर्च से ये पता लगा है कि तुम्हारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिससे तुम हैप्पी और कॉन्फिडेंट फील करते हो। इसलिए आज ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। अब तुम कुछ बंदे बहाना मारोगे कि हमारे पास तो पैसे नहीं, हम जिम नहीं जा सकते। भाई जिम नहीं जा सकते तो क्या, पुशअप मारो, पुलअप मारो, क्रंचिस करो, बॉडी वेट स्क्वाट करो, प्लेग्राउंड में जाओ, रनिंग करो, वॉक करो। फिजिकल एक्टिविटी होगी ना, अच्छा महसूस होगा, रिफ्रेशिंग फील करते हो जब सुबह उठ के वॉक करने जाते हो या एक्सरसाइज करते हो सुबह उठ के, तभी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। टॉक्सिक कंपनी में और टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहना भी एक बड़ा कॉन्फिडेंस किलर होता है। अब मान लो तुम्हारे घर में ऐसा इन्वायरमेंट है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें लूजर ही बोल रहे हैं, टॉक्सिक पेरेंट्स है तुम्हारे, तुम्हें बोल रहे हैं पढ़ाई कर यार, तुम्हें बोल रहे हैं कि तू कुछ कर नहीं सकता। अब जैसे तुम पढ़ाई में वीक हो तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोलेंगे तू पढ़ाई तो कर ही नहीं पा रहा है, और तुम्हारा गोल है कुछ और करने का। मान लो तुम्हारा गोल है कंटेंट क्रिएशन करने का, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, तू ये क्या कर रहा है, बोलेंगे पढ़ने बैठ, पढ़ाई कर। ऐसा होता है क्योंकि टॉक्सिसिटी बहुत है इंडियन पेरेंट्स के अंदर। उन्हें ये बता दिया गया है कि सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी है। तो मे बी वो रीजन हो सकता है कि तुम अगर कोई और गोल परस्यू कर रहे हो तो हमारे पेरेंट्स तुम्हें डांटें, तुम्हें रोक दें उस चीज को करने से, कॉन्फिडेंस तुम्हारा इससे गिरेगा। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो टॉक्सिक है, जो एक दूसरे की बजाता रहता है, खींचता रहता है, जो ऐसी बातें करेगा कि यार तेरा टेस्ट तो हुआ था, क्या बना उस टेस्ट का, अच्छा नहीं आए अच्छे मार्क्स, तो तू पढ़ता ही कहाँ है, पढ़ाई वगैरह तो तू करता नहीं है, तो कैसे तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा 3-4 साल से लगा हुआ है टेस्ट की तैयारी करने, अभी तक नहीं हुआ। फिर मान लो तुम अपने दोस्तों के साथ कोई आइडिया शेयर कर दो कि कंटेंट क्रिएशन करनी है, मुझे बहुत मजा आता है इसमें, एडिटिंग करता हूँ। फिर तुम्हारे दोस्त बोलेंगे कि यार ये क्या कर रहा है, इसमें कुछ फायदा नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके पास बड़े लाइटनिंग सेटअप हैं, अच्छे अच्छे माइक है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू कहाँ से कर लेगा। तो इस तरह की बातें अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में होती हैं, थोड़े टॉक्सिक हैं, तो उस कंपनी से भी दूर हो जाओ और ऐसी कंपनी में घुस जाओ जहां पॉजिटिव बातें होती हैं, पॉजिटिव टॉक होती हैं, जहां तुम्हारे को बंदा कोई बूस्ट कर देता है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर कोई मेरा कोई दोस्त मेरे को मिल जाए और वो बोले यार मैंने तेरा वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, तू ऐसे ही वीडियो बनाता रहे, तू ऐसे ही कंटेंट बनाता रहे, तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं बहुत अच्छे से बोलूंगा वीडियो में, अगले वीडियो में, कि हाँ यार मेरी तारीफ हो रही है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो मैं अच्छे से बात कर पाऊंगा वीडियो के अंदर। बट अगर मेरे को कुछ ऐसे बोल देगा नेगेटिविटी कि तू तो बकवास काम कर रहा है, तू तो ऐसे ही है, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है उससे। एक नेगेटिव कमेंट भी पड़ जाए ना अगर मेरी वीडियो में, तो मुझे कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, मैं अगली वीडियो में थोड़ा अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ, एक नेगेटिव कमेंट की वजह से भी। तो तुम खुद सोचो, इस चीज को तुम्हें हैंडल करना आना चाहिए। तुम्हें पॉजिटिव कंपनी में जाना है, पॉजिटिव लोगों के साथ, नेगेटिव लोगों से दूरी बना लो, तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास वापस आएगा। और अगर घर में टॉक्सिसिटी है तो एक अलग कमरे में बैठ जाओ और वहां अपना काम करो, पेरेंट्स के साथ कम बात करो। बहुत ज्यादा अगर टॉक्सिक है तुम्हारे पेरेंट्स तो उनको इग्नोर करो, एक स्टोइक माइंड सेट रख लो। जब भी तुम कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, तुम्हारे माइंड में ये थॉट्स आते होंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये काम, मैं तो फेल हो जाऊंगा, अगर मैं ट्राई करूंगा कहीं मैं एम्बेरस ना हो जाऊं पब्लिक के सामने। अगर तुम स्कूल में स्टेज पर परफॉर्मेंस देना चाहते हो तो सबसे पहला थॉट यही आएगा, एंजाइटी फील होगी कि यार इतने सारे लोग कैसे जाऊंगा। मान लो तुम सिंगिंग करने जा रहे हो तो तुम सोचोगे अगर मेरी आवाज बंद हो गई इतने लोगों के सामने, मैं अटक गया, मेरी बेइज्जती हो जाएगी पूरे सभी लोगों के सामने। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम बस जाओ स्टेज में जाके परफॉर्म करो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 1-2 बार स्टेज में जाके परफॉर्म किया होगा, हालत मेरी खराब हो गई, लेकिन जब वो चीज हो जाती है ना तब उतना ज्यादा डर नहीं लगता। मैंने एक प्ले में
परफॉर्म किया था, जिसमें पुलिस वाला बना था। हाँ, हालांकि मैं अटक गया था, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं परफेक्ट था, पर ये कि जब वो चीज़ हो गई उसके बाद वो डर खत्म हो गया और मेरे को किसी ने जज नहीं किया, मेरे को किसी ने ये तक नहीं बोला कि तू अटका है या तूने गंदी परफॉर्मेंस दी, ऐसा कुछ नहीं बोला किसी ने भी। तो ये चीज़ें भूल जाओ, डाउट करना अपने आप को भूल जाओ। अगर तुम स्टेज पर परफॉर्म करना चाहते हो स्कूल में, कॉलेज में, तो करो, क्योंकि इन चीज़ों को, अपने डर को फेस करके ही गलतियों से सीखोगे, तभी तुम अपनी लाइफ में ग्रो हो पाओगे। इसलिए फेलियर का डर तो है, सभी को है, जो कि सच्चाई है। फेल हो सकते हो तुम, पर जब तुम फेलियर को फेस करते हो तुम्हें रियलाइज होता है तुमने कौन सी मिस्टेक की है, तुम्हारी क्या वीकनेसेस हैं, और तुम्हें अपनी वीकनेसेस पे काम करने के बारे में पता चलता है कि मुझे इस चीज पर काम करना पड़ेगा। अगर मैं अच्छे से नहीं बोल पाता, अब मैं स्पीच देने चला गया, मान लो बंदों ने रिकॉर्डिंग कर ली उस चीज की, फिर मेरा कोई दोस्त मेरे को बताएगा यार तू थोड़ा सा अटक रहा था, बाकी ऐसे तूने अच्छा बोला, तो मैं सोचूंगा हाँ यार वीकनेस तो है, ये मेरे में बोलने की वीकनेस है, तो मैं इस चीज की रोज प्रैक्टिस करूंगा और अपनी वीकनेस को अपनी पावर बनाऊंगा। तो वैसा माइंडसेट तुम्हें रखना पड़ेगा। फेलियर होगा, ये सोच लो, हो जाएंगे फेल, कोई बात नहीं, पर जब फेलियर होगा तो इंप्रूवमेंट भी लाएंगे। इस चीज से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। केयर करना छोड़ दो, कोई बात नहीं, मतलब छोड़ दो, नहीं फेलियर होगा नहीं होगा वो सब बातें छोड़ दो, बस जाओ और परफॉर्म करो स्टेज पर। जब स्टेज पर परफॉर्म करोगे 1 बार 2 बार 10 बार, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, तब तुम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ये जो डर है ना स्टेज फेयर 1 2 बार जाने का, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर तुम हर बार ही जा पाओगे स्टेज में, हर बार ही परफॉर्म कर पाओगे। अगर तुम अच्छे से ग्रूमिंग नहीं करते अपनी, तब भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम उठ जा रहे हो सो के, लेट लेट उठ रहे हो, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है नहाने का धोने का, सीधे स्कूल चले जा रहे हो, उठ के कपड़े पहने और चले गए, तो तुम्हारे बाल भी मैसी लगेंगे, घटिया से बाल लगेंगे, तुम्हारे रफ बाल लगेंगे, ड्राई हेयर्स, फ्रीजी हेयर्स लगेंगे, तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि सो के उठ के आ गया, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। फिर तुम्हारे मान लो नाक के बाल हैं, नाक के बाल बहुत ज्यादा लंबे हो गए, तुम्हें पता नहीं चला, इन छोटी छोटी चीजों पर लड़के ध्यान ही नहीं देते, कोई बोल देगा यार तेरे नाक के बाल निकले हैं, उससे भी तुम्हारे कॉन्फिडेंस में कमी आएगी कि हाँ यार यार ये तो मेरा मजाक बन गया। कोई तुम्हें टीचर बोल देगी ये नोज के हेयर को काटो, गंदे लग रहे हैं, पूरी क्लास के सामने बोल दिया, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और गिर जाएगा। इन छोटी छोटी ग्रूमिंग मिस्टेक से भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर सकता है। किसी बड़े शो में जाना है तब भी तुम्हें ग्रूमिंग करनी चाहिए, किसी बड़े फंक्शन में जाना है तब भी ग्रूमिंग करनी चाहिए, इससे काफी फर्क पड़ता है। तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, तो अपनी ग्रूमिंग हैबिट्स को सुधारो। अगर तुम्हें घटिया सी दाढ़ी आती है तो शेव कर लो, अगर तुम्हारी नाक में बाल हैं तो उनको काट लो, अपने बालों को अच्छे से कंघी करो, और अगर बहुत ज्यादा बड़े बाल हो गए हैं, बुरे से लग रहे हैं, तो उनको काटो। प्रोकेस्टिनेशन, प्रोकेस्टिनेशन जब तुम करते हो, जब तुम डिसाइड करते हो कि कोई काम करना है और तुम उस काम को टाइमली नहीं कर पाते, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलता है कि तुमने अपने आप को धोखा दिया, तूने काम नहीं किया, जो काम तेरे को सुबह 10 बजे कर लेना चाहिए तूने उसको 12 1 बजा दिए, प्रोकेस्टिनेशन की, तूने स्क्रोलिंग की, तूने रील देखने बैठ गया, तू वीडियो देखने बैठ गया, तू खेलने चला गया, जो काम तूने डिसाइड किया उसको किया ही नहीं तूने टाइमली। जब तुम प्रोकेस्टिनेशन करते हो, किसी काम को लेट करते हो, जब तुमने डिसाइड किया था कि सुबह 10 बजे करना है और दोपहर को 2 3 बजे करते हो, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें बोलता है कि तूने अपने आप को धोखा दिया है, तू लूजर है, तू कुछ काम नहीं कर सकता टाइमली। इससे भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इसलिए तुम्हें मैं यही कहूंगा कि अगर तुम किसी काम को डिसाइड कर लेते हो तो उसको उसी टाइम पूरा करो जब तुमने डिसाइड किया है, टाइमली अपने काम को करो। क्योंकि अगर तुम 4 5 घंटे लेट करते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें यही कहेगा कि तुमने लेट कर दिया, तुमने लेट कर दिया, तुमने प्रोकेस्टिनेट किया, तुमने अच्छे से अपने काम को टाइमली नहीं किया। छोटे छोटे गोल्स बनाओ। जब तुम छोटे छोटे गोल्स को हासिल करते हो, जिनको हासिल करना थोड़ा आसान होता है छोटे छोटे स्टेप्स में, लेकिन तुम सीधे किसी बड़े गोल को एक बार में हासिल नहीं कर सकते। इससे तुम्हारा धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे धीरे धीरे बॉडी बनती है वैसे ही धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये थे 7 कॉन्फिडेंस किलर्स। अब तुम्हें इनको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना है, धीरे धीरे अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करनी है कि तुम क्या इन 7 चीजों को अपनी लाइफ में कर रहे हो। तो अगर कर रहे हो तो धीरे धीरे इनको अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो। इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। स्टे शार्प एंड स्टे कॉन्फिडेंट। तब तक के लिए मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टू स्वीट।